डोनाल्ड ट्रंप को रेसिप्रोकल टैरिफ पर भले ही अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से करारी हार मिली है, लेकिन इसके बाद से ही उनका टैरिफ अटैक का सिलसिला शुरू हो गया है। पहले 10% ग्लोबल टैरिफ लगाया, फिर इसे बढ़ाकर 15% करके टेंशन बढ़ाई। तो अब अमेरिका ने भारत समेत इंडोनेशिया और लाओस जैसे देशों से आयातित सोलर एनर्जी प्रोडक्ट पर निशाना साधा है और भारी प्रारंभिक आयात शुल्क निर्धारित की है। भारत पर ये 126% तय की गई है। इसका असर इस सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के शेयरों पर भी देखने को मिल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 और 26 फरवरी 2026 तक 2 दिवसीय दौरे पर इजराइल के लिए रवाना हो चुके हैं। ये उनकी इजराइल की दूसरी यात्रा होगी। इससे पहले वो जुलाई 2017 में इजराइल गए थे, जब दोनों देशों के रिश्तों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा मिला था। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी यरूशलेम में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, व्यापार, तकनीक और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक्स पर पोस्ट कर पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया है। उन्होंने लिखा है कि वे अपने प्रिय मित्र मोदी का इंतजार कर रहे हैं, जो 9 साल बाद इजराइल आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विदेश दौरे पर हैं। सिंगापुर के बाद अब वो जापान की राजधानी टोक्यो पहुंच चुके हैं। यहां उन्होंने उत्तर प्रदेश इन्वेस्टमेंट रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने जापान के इन्वेस्टर्स से मुलाकात भी की। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सूर्यवंश के राजा भगवान राम की जन्मभूमि और भगवान बुद्ध की पवित्र भूमि है। उत्तर प्रदेश बौद्ध धर्म का केंद्र है, जिसमें भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी कई पवित्र जगहें हैं। लखनऊ के आशियाना में बेटे अक्षत सिंह के कांड से हर कोई खौफ में है। जिस तरह से उन्होंने अपने पिता मानवेंद्र सिंह को दर्दनाक मौत दी, उसकी कहानी बहुत डरावनी है। अक्षत किसी साइको किलर से कम नहीं था। पिता की हत्या से पहले उसके मन में क्या क्या था, इस बात को कोई नहीं जानता। खबर के मुताबिक मृतक मानवेंद्र सिंह के कुछ महिलाओं के साथ रिश्ते थे। इस वजह से उनके और उनकी पत्नी के बीच अक्सर झगड़े होते थे। चर्चा ये भी है कि इन्हीं खराब रिश्तों और मानसिक तनाव के कारण ही अक्षत की मां की मौत हुई थी। मोहल्ले वालों का कहना है कि बच्चों के दिमाग में परिवार के अन्य लोगों द्वारा ये बात बैठाई गई थी कि उनकी मां की मौत के जिम्मेदार उनके पिता ही हैं। बच्चे बचपन से ही इस मानसिक तनाव और ट्रॉमा से गुजर रहे थे। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में नए गैंगस्टर की एंट्री हो गई है। बीते रात हुए लॉरेंस बिश्नोई के वकील पर जानलेवा हमले की जिम्मेदारी इसी नए गैंग ने ली है। इस गैंग के गैंगस्टर राहुल फतेहपुर और नवीन बॉक्सर है। दोनों ने वकील पर हुए जानलेवा हमले की जिम्मेदारी ली और सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर लिखा, ये हमने ही करवाया है। पोस्ट में दीपक खत्री को लॉरेंस के करीबी बताया गया और ये कहा गया कि लॉरेंस के लिए मुखबरी करने के चलते ऐसा हमला किया गया। आपको बता दें कि दिल्ली में बीती रात लॉरेंस बिश्नोई के वकील पर जानलेवा हमला हुआ था। सोशल मीडिया पोस्ट में कहा गया है कि दीपक खत्री लॉरेंस बिश्नोई का करीबी है और उसके लिए मुखबिरी करता था, इसलिए उस पर गोली चलवाई गई। अब आखिर में बात कर लेते हैं मौसम की। देश में गर्मी अब धीरे धीरे दस्तक दे रही है। ठंड की जहां विदाई हो रही है, वहीं राजधानी दिल्ली से लेकर पटना और भोपाल तक में तापमान बढ़ने लगा है। हालांकि गर्मी से पहले कई राज्यों में बारिश की एंट्री हो गई है। पूरे देश में मौसम लगातार बदल रहा है। आईएमडी के अनुसार अगले 24 घंटे के भीतर देश के कई राज्यों में बारिश, ओले और तेज हवाओं का असर देखने को मिल सकता है। कहीं बिजली गिरने का खतरा है, तो कहीं तापमान अचानक गिरने वाला है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाएं मौसम को और ज्यादा खतरनाक बना सकती है। ये बदलाव पश्चिमी विक्षोभ और स्थानीय मौसम सिस्टम के सक्रिय होने की वजह से हो रहा है। आईएमडी के अनुसार कई राज्यों में बादल, गरज चमक और बारिश एक साथ देखने को मिलेगी। वहीं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की चेतावनी दी गई है। मैदानी इलाकों में तापमान 2 से 3 डिग्री की गिरावट लोगों को राहत भी दे सकता है और परेशानी भी बढ़ा सकती है। घना कोहरा और तेज हवा और बदलता तापमान तीनों मिलाकर मौसम को अलग बनाने वाले हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.